शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 1984 की 38वीं अव्यक्त मुरली, जो बाबा ने 26 अगस्त 1984 को चलाई। बाबा ने जिस मुरली को 26 अगस्त 1984 को चलाया, आज की मुरली का विषय है लक्ष्य प्रमाण सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ कार्य करो। यदि हमें अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है? स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ कार्य करो। स्वार्थ का अर्थ कौन बताएंगे? स्वार्थ का कोई अर्थ है? अपने लिए, स्व के लिए, दूसरों के। हाँ जी, स्वार्थ हो गया अपने लिए। हाँ जी, हाँ। स्वार्थ का समझ के किया हुआ कर्म। क्या समझकर? शरीर समझ के। शरीर समझकर किया गया कर्म स्वार्थ। ठीक है, इसका हम यहाँ अर्थ यही लेंगे, शरीर समझकर किया गया कर्म। वास्तव में यदि स्वार्थ का सही अर्थ क्योंकि पब्लिक नहीं जानती, इसलिए हमको वही अर्थ इसका लेना है जो पब्लिक जानती है। वास्तव में स्वार्थ का अर्थ होता है स्व के अर्थ, आत्मा के लिए। परंतु हम अपने आप को दुनिया वाले आत्मा समझते नहीं, और हम जो भी अपने देह के लिए, परिवार के लिए, अपने किसी ग्रुप के लिए कोई भी काम करते हैं, कहते हैं ये स्वार्थ है, ये स्वार्थी है। वास्तव में होता वो परार्थी है, परंतु हम उसे स्वार्थी कहते हैं, क्योंकि जो भी काम हम करते आए कलयुग में, द्वापर में, वो देह के लिए किया, देह के संबंधियों के लिए किया, देह के लिए किया। मतलब आत्मा के लिए हमने कोई कर्म नहीं किया था। आत्मा के लिए कर्म करना तो परम पिता परमात्मा अब समझाते हैं, अब समझाते हैं। परंतु बाबा ने जब यहाँ प्रयोग किया है वो देह वाली भाषा के अनुसार किया है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने लिए, देह समझ के लिए, देह समझ कर अपने लिए कर्म करने की बजाय लक्ष्य प्रमाण सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ करो। सेवा हमने किसकी करनी है? सेवा किसकी करनी है? आत्माओं की। तो ये स्मृति के साथ हम क्या करें? सेवा करें। विदेश सेवा के लिए प्रस्थान। विदेश सेवा के लिए जा रहे हैं। आज त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारों का मिलन हो रहा है। ये त्रिमूर्ति मिलन इस ब्राह्मण संसार के विशेष मधुबन मंडल में होता है।
आकाश मंडल में चंद्रमा और सितारों का मिलन होता है, और इस बेहद के मंडल में, मधुबन मंडल में, सूर्य चंद्रमा दोनों का मिलन होता है। इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य, इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य चंद्रमा से मिलन होता है, ज्ञान सूर्य से मिलन होता है, और चंद्रमा द्वारा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है। क्या समझ में आया? सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन होता है। इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है, और चंद्रमा द्वारा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है, जिससे लवली और लाइट हाउस बन जाते हैं। ये दोनों शक्तियां सदा साथ साथ रहें। माँ का वरदान और बाप का वरदान दोनों सदा सफलता स्वरूप बनते हैं। सभी ऐसे सफलता के श्रेष्ठ सितारे हो। सफलता के सितारे सर्व को सफलता स्वरूप बनाने का संदेश देने के लिए जा रहे हो। किस लिए जा रहे हो? सबको सफलता प्राप्त कराने के लिए, सफलता स्वरूप बनने का संदेश देने के लिए जा रहे हो। हम किस लिए जा रहे हैं? संदेश देने के लिए। किसी भी वर्ग वाली आत्माएं, किसी भी वर्ग वाली आत्माएं जो भी कार्य कर रही हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, सभी का मुख्य लक्ष्य यही है। सभी का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। और सफलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि समझते हैं हमारे द्वारा सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। चाहे अपने नाम के स्वार्थ से करते हैं, अल्पकाल के साधनों से करते हैं, लेकिन लक्ष्य स्व प्रति व सर्व प्रति सुख शांति का है। लक्ष्य सभी का ठीक है, लेकिन लक्ष्य प्रमाण स्वार्थ के कारण धारणा नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने के कारण सफलता को पा नहीं सकते। ऐसी आत्माओं को अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने का सहज साधन यही सुनाओ। एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। यह है स्वार्थ के बजाय सर्व के सेवा अर्थ। स्वार्थ की बजाय सर्व के सेवा अर्थ। स्वार्थ लक्ष्य से दूर करता है। स्वार्थ क्या कर देता है? हमें लक्ष्य से दूर कर देता है। किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक कार्य अर्थ निमित्त है। उसी अपने अपने कार्य में संतुष्टता व सफलता सहज पा लेंगे। इस एक शब्द के अंतर का मंत्र हर वर्ग को सुनाना, सारे क्लेश हलचल अनेक प्रकार के विश्व के चारों ओर के हंगामे इस एक शब्द, कौन सा एक शब्द है? स्वार्थ के कारण। जितने भी दुनिया में झगड़े हैं उसमें क्या है? स्वार्थ।
स्वार्थ होने के कारण ये सारे झगड़े हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। इसलिए सेवा भाव समाप्त हो गया है। जो भी जिस भी ऑक्यूपेशन वाले हों, जब अपना कार्य आरंभ करते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं? निस्वार्थ सेवा का संकल्प करते हैं। निस्वार्थ सेवा का संकल्प करते हैं। लेकिन लक्ष्य और लक्षण चलते चलते बदल जाता है। तो मूल कारण चाहे कोई भी विकार आता है, चाहे कोई भी विकार आता है, उसका बीज है स्वार्थ। तो सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता की चाबी दे आना। वैसे भी लोग मुख्य चाबी ही भेंट करते हैं, तो आप सभी को सफलता की चाबी भेंट करने के लिए जा रही हो। क्या करने के लिए जा रहे हो? सफलता की चाबी भेंट करने के लिए जा रहे हो, फ्री में देने के लिए जा रहे हो। निकम्मे हो घर से क्या? चाबी भी उनको दे देते हो, सब कुछ उनको मिल जाता है। खजाने की चाबी कोई नहीं देता, सब कुछ दे देते हैं, परंतु खजाने की चाबी कोई भी नहीं देता। जो देने में लेना और कोई नहीं देता वही आप देना। खजाने की चाबी कोई भी नहीं देता, वो चाबी आप उनको देना। उनके पास हो गई तो सफलता, उनके पास हो गई तो सफलता है ही। अच्छा, आज तो सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। आज तो सिर्फ क्या करने आए हैं? मिलने के लिए आए हैं। राज तिलक तो 21 जन्म मिलता ही रहेगा, और स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल ही गया। ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलकधारी और देवता है राज्य तिलकधारी। ब्राह्मण है आत्म स्मृति के तिलकधारी और देवता है राज्य तिलकधारी। बाकी बीच का फरिश्ता स्वरूप उसका तिलक है संपन्न स्वरूप का। ये क्या खिचड़ी पका दी पता नहीं, किसको समझ में आई है ये खिचड़ी? ऐसे बीच में पता नहीं कुछ और बोल देता है बाबा, जो हजम होना मुश्किल हो जाती है। अच्छा देखो, ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलकधारी। ये बात समझ में आई है सबको? क्या कहा है इस लाइन में? ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलकधारी। भाई जी, आदमी की स्मृति में रहना। अच्छा, दूसरा है और देवता है राज्य तिलकधारी। देवताओं ने इसी स्मृति के आधार पर अपने आप को राज तिलक लगाना है, राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनना है। बाकी बीच का फरिश्ता स्वरूप उसका तिलक है संपन्न स्वरूप का तिलक। ये समझ में आया? समान स्वरूप का तिलक, ये तीसरा तिलक समझ में आया? फिर से देखो तीसरे तिलक को, लाइनवार नहीं बताया, इसको बाद में बीच में फंसाया। बाकी बीच का फरिश्ता स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा देवता। ब्राह्मण और देवता के बीच में फरिश्ता है ना, बीच में पहले नहीं बता के गया, लास्ट में याद आया, लास्ट में बता रहे हैं बाबा। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जब तक ब्राह्मण फरिश्ता नहीं बनेगा, देवता भी नहीं बनेगा।
तो ब्राह्मण का तिलक तो है स्मृति स्वरूप रहना, और देवता का तिलक है राज अधिकारी बनना, और जो फरिश्ता का है वो है नंबर 1, 3 हिस्से बना दिए उसके। संपन्न स्वरूप का तिलक, बाप समान स्वरूप का तिलक, ये 2 हैं, ठीक है कहने। एक तो संपन्न स्वरूप का तिलक लगाना, दूसरा बाप समान स्वरूप का तिलक। बाप दादा कौन सा तिलक लगाएंगे? संपन्न और समान स्वरूप का तिलक, और सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज। ऐसे तिलकधारी ताजधारी परिश्ते स्वरूप सदा डबल लाइट के तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा इसी अलौकिक श्रृंगार से सेरेमनी मना रहे हैं। ताजधारी बन गए ना, ताज, तिलक और तख्त, ताज, तिलक और तख्त, यही विशेष सेरेमनी है। सभी सेरेमनी मनाने आए हो ना? अच्छा, सभी देश और विदेश के सफलता के सितारों को बाप दादा सफलता की माला गले में डाल रहे हैं। कल्प कल्प के सफलता के सितारे के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। इसलिए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। हर कल्प का इसी निश्चय में सदा उड़ते चलो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते हैं। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वे अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की मालाओं से बाप दादा श्रृंगारे होते। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, ऐसे ज्ञानी तु आत्माएं स्नेही बच्चे भी बाप दादा को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पद्म गुणा स्नेह की, वरदानों की, शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। सभी का खुशी का डांस भी बाप दादा देख रहे हैं। डबल लाइट बन उड़ रहे हैं और उड़ाने के प्लान बना रहे हैं। सभी बच्चे विशेष पहला नंबर अपना नाम समझ पहले नंबर में मेरी याद बाप द्वारा आई है, ऐसे स्वीकार करना। नाम तो अनेक हैं, लेकिन सभी नंबरवार याद के पात्र हैं। अच्छा, मधुबन वाले सभी शक्तिशाली आत्माएं हो ना? अथक सेवा का पाठ भी बजाया, स्व अध्ययन का पाठ भी बजाया, सेवा में शक्तिशाली बन अनेक जन्मों का भविष्य और वर्तमान बनाया। सिर्फ भविष्य नहीं,
लेकिन वर्तमान भी मधुबन वालों का नाम बाला है, तो वर्तमान भी बनाया, भविष्य भी जमा किया। सभी ने शारीरिक रेस्ट ले ली, अब फिर सीजन के लिए तैयार हो गए। सीजन में बीमार नहीं होना, इसलिए वे भी हिसाब किताब पूरा किया। अच्छा, जो भी आए हैं सभी को लॉटरी तो मिल ही गई। आना अर्थात पदम गुणा जमा होना। मधुबन में आत्मा और शरीर दोनों की रिफ्रेशमेंट है। मधुबन में आत्मा भी रिफ्रेश हो जाती है और शरीर भी रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, जगदीश भाई से सेवा में शक्तियों के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बनना, ये भी विशेष पार्ट है, क्योंकि जगदीश भाई दादियों के साथ कहीं भी जाना है साथ में जाते, तो उनका विशेष पार्ट हो गया ना। सेवा से जन्म हुआ, सेवा से पालना हुई, सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। सेवा के आदि में पहला पांडव ड्रामा अनुसार निमित्त बना, क्योंकि जगदीश भाई पहला पांडव है जो सेवा के में जो है ना, यहाँ आने के बाद, इंडिया में आने के बाद ये पहला पांडव हुआ है जो यज्ञ में समर्पित हुआ। इसलिए ये भी विशेष सहयोग का रिटर्न है। सहयोग सदा प्राप्त है और रहेगा। हर विशेष आत्मा की विशेषता है, उसी विशेषता को सदा कार्य में लगाते विशेषता द्वारा विशेष आत्मा रहे हो। सेवा के भंडार में जा रहे हो। विदेश में जाना अर्थात सेवा के भंडार में जाना। शक्तियों के साथ पांडवों का भी विशेष पार्ट है। सदा चांस मिलते रहें और मिलते रहेंगे, मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। ऐसे ही सभी में विशेषता भरना। अच्छा, मोहिनी बहन से सदा विशेष साथ रहने का पार्ट है। दिल से भी सदा साथ और साकार रूप में भी श्रेष्ठ साथ की वरदानी हो। सभी को इसी वरदान द्वारा साथ का अनुभव कराना। अपने वरदान से औरों को भी वरदानी बनाना। मेहनत से मोहब्बत क्या होती है? मेहनत से मोहब्बत क्या होती है? मेहनत से छूटना और मोहब्बत में रहना, ये सब को विशेष अनुभव हो कि मेहनत से छूटो, मोहब्बत में रहो। इसलिए जा रही हो, विदेशी आत्माएं मेहनत नहीं करना चाहती। विदेशी आत्माएं क्या है? मेहनत नहीं करना चाहती, थक गई हैं। ऐसी आत्माओं को सदा के लिए अर्थात मोहब्बत में मगन रहने का सहज अनुभव कराना। सेवा का चांस ये भी गोल्डन लॉटरी है। सेवा का चांस ये भी क्या है? गोल्डन लॉटरी। सदा लॉटरी लेने वाली सहज पुरुषार्थी, सहज पुरुषार्थी। मेहनत से मोहब्बत का अनुभव, मेहनत से मोहब्बत का अनुभव क्या है? ऐसी विशेषता सभी को सुनकर स्वरूप बना देना। जो दृढ़ संकल्प किया वे बहुत अच्छा किया। सदा अमृत वेले ये दृढ़ संकल्प रिवाइज करते रहना। क्या किया है? विशेषता सभी को सुनाकर स्वरूप बना देना। आपने सभी को विशेषताएं सुनानी है और उनको स्वरूप बनाना है। जो दृढ़ संकल्प किया वो बहुत अच्छा किया।
सदा अमृत वेले ये दृढ़ संकल्प रिवाइज करते रहना। अच्छा, बॉम्बे वालों के याद प्यार। बॉम्बे में सबसे पहले संदेश देना चाहिए। बॉम्बे वाले बिजी भी बहुत रहते हैं। बिजी रहने वालों को बहुत समय पहले से संदेश देना चाहिए, नहीं तो उलाहना देंगे कि हम तो बिजी थे, आपने बताया भी नहीं, इसलिए उन्हों को अभी से अच्छी तरह जगाना है। तो बॉम्बे वालों को कहना कि अपने जन्म की विशेषता को सेवा में विशेष लगाते चलो, इसी से सफलता सहज अनुभव करेंगे। हर एक के जन्म की विशेषता है, उसी विशेषता को सिर्फ हर समय कार्य में लगाओ। अपनी विशेषता को स्टेज पर लाओ, सिर्फ अंदर नहीं रखो, स्टेज पर लाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। अभी 4-5 मिनट इसको जरा थोड़ा रेस्ट देंगे, तब तक आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछो। कोई बात ना समझ में आ रही हो, थोड़ा इसको, एक छोटा लैपटॉप है, ये जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा रेस्ट दे।